माय वाईटी फैमिली, आई होप सब मस्त है, स्वस्थ है और मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं की वजह से। तो भाई वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो भाई अब जो हमारी डिसमेंटल नागिन है ना, उसको मुंह की खानी पड़ रही है। दिखा तो वो बहुत रही है, सिंपैथी कार्ड इतना ज़्यादा खेल रही है। एक तरफ बताती दर्द बहुत है, अरे इतना दर्द है तो 40 रुपये उस दर्द के आगे क्या मायने रखते हैं ना। लेकिन नहीं, आप लोग को तो दिखाना तो है ही है ना। आफ्टर ऑल यही सब तो चीज़ें हैं जो लोगों को, दूसरे इंसान को उल्टा सीधा बोलने पे मजबूर करती है ना। इसी तरीके से तो अदर्स को वो नीचा दिखाती। खैर छोड़ो, वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अब इनका टाइम पूरा हो गया, वक्त समाप्त हो गया। अब चीज़ें ख़त्म है इनके लिए। अब कोई कितना भी पीछे भागे, एक टाइम था सामने वाले बंदे को बहुत नचाया है ना, और वो सामने वाला बंदा एक फीलिंग इमोशंस की वजह से एक हद तक इनके पीछे नाचता भी रहा, और उससे भी ज़्यादा भाई अपने बच्चे के लिए नाचता रहा। लेकिन अब होता है ना कि कोई किसी के पीछे कितना भागे, किस हद तक भागे, है ना, किस हद तक अपने आप को ज़लील कराए, बेइज्जत कराए। तो भाई ये जो कोर्ट कोर्ट की हेयरिंग वाला मामला है ना, ये गुमराह कर रही हैं। आपको लग रहा है कि फाइनली इनकी कोर्ट में बात सुनी गई है, तो आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि पहली बार तो ये कोर्ट पहुंची हैं, है ना। अब तक तो ये हर हियरिंग में गायब रहती थी। क्यों के लिए? बस टाइम एक्सीड करना था, चीज़ों को स्ट्रेच करना था, ख़त्म नहीं करना था। अगर ख़त्म कर देंगे तो वाईटी की अर्निंग नहीं ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी डिसमेंटल नागिन ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ डिसमेंटल ही है ना, बहुत मेंटली खेलती हैं। तो अब पहले उधर से वकील आते थे, इधर से हमारे इनोसेंट जीजा चक्कर लगाते रहते थे। कोर्ट कचहरी के काम तो आपको पता है कितने पेचीदा होते, डेट्स पे डेट्स मिलती रहती, और लंबे टाइम तक इतनी जल्दी जल्दी हियरिंग्स नहीं मिलती हैं। जो ये बोल रही हैं कि फाइनली इनको सुना गया, तो भाई सुना तो हर किसी को जाता है, लेकिन उसके लिए उस हियरिंग में होना भी तो ज़रूरी होता है ना। तो पहली बार पहुंची है और कितनी खुशियाँ, मतलब फाइनली अप्रैल में ये हर चीज़ को बेस दे रही हैं, ग्राउंड दे रही हैं इनको। अप्रैल में आपको क्या लगता है, ये जो अभी टाइटल के साथ खेलती है ना, फाइनली ससुराल जाके रहूँगी फलाने ढिमकाने, तो ये अभी भी आपके जज्बातों से खेल रही है। इनका कोई रिलेशन नहीं है कहीं आने कहीं जाने से। अब तक ये खींचती आई हैं, अब सामने वाला भी तो थोड़ा तो थोड़ा तो उसका भी हक बनता है। कैसा फील होता है कि जब आप एक इंसान आता रहता है, उसका भी टाइम लगता है, उसकी भी एनर्जी लगती है, उसका भी फ्यूल लगता है ना। एक पूरा दिन चला जाता है। भी किसी कोई कोर्ट के पचड़ों में पड़ा होगा तो उसको पता होगा, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई एक था, नॉट इमीडिएट, लेकिन हाँ फैमिली में कोई था। उनके यहाँ नॉर्मल किसी मैटर्स में सुनवाई होती थी तो पूरा दिन चला जाता था, हस्बैंड वाइफ का, साथ में वो लोग जाते थे। यहाँ तो मसला ही कुछ और है, लेकिन इनको क्या ही पड़ी हुई है, अभी भी कुछ सुधारना नहीं है। ये तो बस आप और हमारे मनोभाव से खेलना है, और सबसे अच्छा तो खेल कोई और ही रहा है। अच्छा लगता है ना। जो बग्गी है ना, वो काफ़ी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल सब कुछ है ना। कितना अच्छा लगता है ना रूम में जाना, आखिर कोई ना कोई चीज़ें मिलती रहती है ना। चलो, कुछ तो समझदारी का दिमाग लगाया है, चीज़ें ही मिलने के ही बहाने सही बटोरते रहो, क्योंकि इन्होंने तो बहुत कुछ यहाँ पे बटोर रखा है, लेकिन वो नहीं ले पाओगे। अभी फ्लोर है, चीज़ें पसंद आ रही है, फ्लोर पसंद आ रहा है। आई होप एक दिन शायद ऐसा आए जिस दिन आप वो भी बटोर लो, है ना। कह दो कि भाई चल दो, बहुत हो गया है ना, बहुत कलेश कलह काट ली। खैर छोड़ो, हमें ये सब बातें ही नहीं करनी, जाने दो। चाय की दीवानी के हाल तो बहुत बुरे। चाय पी पी के ना, जो उसने सब्सक्राइबर को कोसा है, सब्सक्राइबर के साथ खेला किया है ना, सब्सक्राइबर ने भी ना उसको मुंह की खाने की दे दी है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके से धड़ाम से गिरी है भाई, इतने सारे सब्सक्राइबर ले के भी और कुछ ना कर पाना, मतलब बहुत बुरा है। कुछ नया ट्राई करो, कोई नई कंट्रोवर्सी, एंड प्लीज़ वो चिल्ला पोहे फलाने ढिमकाने वो बोरिंग काम मत करना, बिकॉज सब्सक्राइबर और व्यूअर्स बहुत बोर हो गए। और ये अच्छा तरीका है किसी को ना मुंह पे खाने की देने का। आपको क्या लगता है, मतलब आप बहुत बड़े व्लॉगर हो, अरे जो भी हो इन सब्सक्राइबर की वजह से हो, जो भी हो इन सब की देन की वजह से हो। लेकिन नहीं, दीदी को घमंड आ गया था, पैसों का, व्यूज़ का, सब्सक्राइबर का। तो भाई जिनसे घमंड था वही गायब हो गए। अब दीदी किस बात पे घमंड करोगी। और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है भाई हमारे इनोसेंट जीजा का, और जो कि होना चाहिए। दुनिया की नज़रों में बुरे बन जाओ, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ ना और खिलवाड़ मत करो। तो भाई हमारे इनोसेंट जीजा ने जो मन बनाया, मैंने पहले भी बोला, अब वो फाइनल डिसीज़न ले चुके हैं। ये सिर्फ खेल रही है आपके साथ,
ना उनका लाने का प्लान है ना लाएंगे, है ना। उनकी बातों में कई बार बोला ना, मेहमानों को अच्छा नहीं लगता था, मेहमान लोगों को बुरा लगता था। तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, ये उस घर में मेहमान थी, इसलिए मेहमानों की तरह तो रहती थी, है ना, घर वालों की तरह थोड़ी ना रहती थी। नहीं तो अगर अपना घर होता तो इंसान अपने घर को कौन छोड़ के जाता है। मेहमान ही होते जो किसी के घर जाते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं, जब उनका काम ख़त्म हो जाता तो चले आते। तो जैसे हमारी दीदी का भी काम ख़त्म हो गया ना, अरे हमारी डिसमेंटल नागिन, इनका काम ख़त्म हो गया ना, वाईटी का बहुत भरमार कंटेंट ले आई। अब इतना कंटेंट ले आई है ना कि बस कंटेंट ही कंटेंट खेल लिए। चलिए मिलते हैं रात में 9 साढ़े 9 बजे, लाइव में करेंगे कुछ बातचीत इसी से रिलेटेड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।